अमीर हो या गरीब हो, सबका जो है ना लंडे बाज़ार का चक्कर ज़रूर लगता है। और मैं खुद भी यही कहती हूँ कि जैसे कि चीज़ जहाँ से भी अच्छी मिल रही है ना, लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब ज़रूरी नहीं कि पहनने वाले कपड़े ही हों, बहुत सारी चीज़ें लंडे में मिलती हैं। जैसे कि कपड़े के अलावा जो है हम पर्दे ख़रीद सकते हैं। कोई प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक की चीज़ें वैसे तो मैं खुद इस हक़ में नहीं हूँ कि वो ना कभी भी पाक नहीं होती हैं, तो वो बेशक ना लें। लेकिन जो होते हैं ना पर्दे होते हैं, कपड़े होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे रग्स वगैरह आते हैं, इस तरह बच्चों की जैकेट्स वगैरह होती है, तो ये हम लेते हैं। तो इनको साफ़ करने का तरीका जो बताऊंगी। मान लें कि ये मेरे पास एक लंडे का जो है ना वो कपड़ा है, शर्ट है, जो भी कह लें, तो इसको हमने साफ़ किस तरह करना है। इसको जब हम घर लेकर आएंगे तो 5 बातों पर अमल करना लाजमी है। आप चाहे किसी के कपड़े लें, कुछ लोग दूसरों के कपड़े भी लेके पहन लेते हैं, जैसे कज़न्स वगैरह के, या फिर अपने किसी से भी लेके पहन लेते हैं, लेकिन उस बात का ख्याल नहीं रखते कि ये पहने हुए कपड़े हैं, एक बार 2 बार पहने हुए होते हैं। और लंडे के कपड़े पाकिस्तान में जब आते हैं ना, तो वो मतलब एक केमिकल में निकाले जाते हैं, जिसकी वजह से ना उसमें एक ख़ास स्मेल, एक ख़ास जो चीज़ होती है ना, वो उसके अंदर रच बस जाती है। तो वो उसको पाकिस्तान में लाने से पहले भी उसको काफ़ी अच्छा जो है ना वो उसको केमिकलाइज कर देते हैं, ताकि जरासीम वगैरह वहीं पर ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी तसल्ली तो नहीं ना होती, घर ला के इसको पाक साफ़ करना ज़रूरी था। उसको आपने जब कभी भी लंडे के कपड़े लेके आने, जैसे कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं या जो गर्मियों में आप ख़रीदें, तो लंडे के कपड़ों को ला के ना सबसे पहले हम घर के सैनिटाइज़र में इसको डिप करेंगे। अब घर का सैनिटाइज़र कौन सा है? घर का सैनिटाइज़र है नमक का पानी। आपने पानी देना है बहुत सारा, उसको इतना सारा यानी कि नमक का पानी दे के ना उसमें ढेर सारा आपने नमक डाल देना है। नमक जो होता है ना वैसे भी नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। जितने भी जरासीम कुछ जो है ना चीज़ें होती हैं वो उसके में सबसे अहम किरदार अदा करता है नमक। बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि ये फ्लाइज वगैरह हमारी इधर उधर उड़ रही थी, अगर नमक के पानी से हम उसका कपड़ा फेर दें तो वो मक्खियाँ वगैरह भी नहीं आती, मच्छर भी नहीं आते। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल मैं बात कर रही हूँ कि लंडे के कपड़ों को साफ़ करने का तरीका वो यही है कि हम उसको सबसे पहले ना गर्म पानी लेंगे। गर्म पानी में हमने 3-4 चम्मच भर के बड़े बड़े जो है ना नमक के ऐड कर देने हैं, और फिर इसमें जो भी आप लंडे का कपड़ा लेके आए ना उसे 3-4 घंटे के लिए डिप कर दें। अच्छा जी, उसको डिप करने के बाद आपने करना क्या है, आपने उसको ना सारी रात के लिए भिगो दे। वैसे रात का टाइम ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि दिन में जब हमने इसको काम से जल्दी फारिग होना होता है तो फिर वो टाइम ज़रा ज़्यादा ही लग रहा होता है। तो इसलिए रात को ना जब भी आप ये काम करें रात को करें, नमक का पानी इसमें नमक घोलें और उसमें जो ये है ना कपड़ा भिगो दें। अब जब ये कपड़ा भीग जाएगा उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, यानी कि सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, हमने इसको भिगोने के बाद खूब अच्छी तरह ना इसको मलना है, रगड़ना है। ये जो लंडे के कपड़े होते हैं ना ये किसी भी सूरत मतलब जो है ना वो पहनने के काबिल नहीं होते जब तक इनको धोया ना जाए। और इसको धोने का यही तरीका है कि अब जब मैं सारी रात यहाँ पे गुजर चुकी है, अब मैं आ गई हूँ सिंक के पास, बेसन के पास। अब मैंने इसमें जो घर का सैनिटाइज़र है ना उसमें इसको वॉश करूँगी। अब घर का सैनिटाइज़र कौन सा है? वैसे तो बाज़ार वाला सैनिटाइज़र महंगा पड़ेगा, घर के सैनिटाइज़र में हम इसको वॉश करेंगे। तो घर का सैनिटाइज़र ये वैसे भी आप बना के रख सकते हैं किसी भी बोतल में, किसी भी उसमें स्प्रे बोतल में। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिया है नमक। नमक तो लाजमी अहम जूस है ना, ये एक ऐसा पाउडर है कि जो कि बस जिसे कहते हैं ना हर किस्म की बीमारियों को और वो जरासीम्स को ख़त्म कर देता है। अच्छा जी, मैंने अब यहाँ पे ले लिया है नमक। नमक मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच लिया है। अब ये घर का सैनिटाइज़र मैं बना रही हूँ। तो उसके बाद हमने ले लेना है बेकिंग सोडा। चाहे तो वो किचन वाला आप यूज़ कर लें, ये मैं किचन वाला यूज़ कर रही हूँ। तो चाहे एक कपड़े धोने वाला बेकिंग सोडा भी मिलता है वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने सिरका ऐड किया है। अगर घर में सिरका नहीं है ना तो आपने 2-3 नींबू निचोड़ देने। उसके बाद सर्फ लेना है आपने, अच्छी सी क्वालिटी का लेना है, ताकि इसमें जो है ना वो लंडे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और जो है ना सर्फ की खुशबू इसमें आ जाए। बाज़ों का तो दोनों मिक्स होकर ना बड़ी अजीब सी हो रही थी। अब आपने इसको आ गया है काम ज़्यादा मेहनत का थर्ड स्टेप में आपने ये करना है। ये सैनिटाइज़र यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हमने इन कपड़ों को यहाँ पे सैनिटाइज़ करने के लिए हमने क्या करना है, इनको अच्छी तरह मलना है, रगड़ना है। बेशक ये कपड़े साफ़ सुथरे होते हैं लेकिन फिर भी जो है ना इनको हमने मलना रगड़ना है। अब जो है ना चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप ये है कि जब हमने इसको 3-4 पानी में निकाल दिया तो इसको अच्छी तरह निचोड़ना है। फिर आपने
3-4 दिन खूब तेज़ धूप लगानी है इसको। धूप लगाने के बाद ताकि आपको अच्छी तरह यकीन हो जाए जिसके अंदर के जरासीम है या जहाँ से भी ये आया हुआ है ना, तो ये इसके जरासीम जो है ख़त्म हो जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैवल करके पाकिस्तान में आते हैं, तो इसलिए इनका इतनी ही एहतियात की ज़रूरत है। तो इसके बाद जो है ना, अब जब ये अच्छी तरह हमने निचोड़ लिया है, इसको हमने 3-4 दिन धूप लगानी है। अच्छा, कुछ इलाकों में धूप का मसला होता है, जैसे कि सर्दियों में हम कपड़े लेकर आते हैं तो लेकिन धूप की बड़ी प्रॉब्लम होती है, फोग होती है या फिर बादल वगैरह बारिश वगैरह का मसला होता है। तो वो लोग क्या करें, वो लोग ये करें कि घर में कपड़े तो आप आयरन करते ही हैं ना, तो आयरन इसको खूब तेज़ गर्म जो इस्त्री इसको सुखा लें ड्रायर वगैरह में डाल के इसको अच्छे तरीके से, और उसके बाद खूब तेज़ गर्म इस्त्री के साथ ना इसको आयरन करें। अच्छा जी, आपको फिर आज की वीडियोस पसंद आई होगी, पॉइंट्स भी पसंद आए होंगे, तो आपने इनको ज़रूर फॉलो करना है और इन बातों का ख्याल रखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।